चलिए, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स एक अलग कैटेगरी है जहां पे हम बस पढ़ेंगे कि हाउ द एल्काइल हैलाइड यानी आरएक्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ क्या होती है। दो ही मेटल के साथ रिएक्शन है जो आपको पढ़नी है। फर्स्ट वन जो कल हम पढ़ चुके थे दैट वाज वुड्स रिएक्शन। दैट इज आरएक्स की रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये दोनों ही जरूरी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी ये रिएक्शन, याद रखना। एंड द रिएक्शन विल बी टेकन एज, मैं इसमें यहाँ पे दो लिख रही हूँ आरएक्स क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ आरएक्स कंज्यूम होते हैं। होने क्या वाला है, ध्यान से सुनना। एक आर से, एक आर का मतलब है कि एक कार्बन का अगर ये कंपाउंड है, देखो जरा, मैंने CH3X लिया। अगर आपको एक कार्बन के कंपाउंड से दो कार्बन का इथेन बनाना है, दो कार्बन का एल्केन बनाना है, तब आपको ये वुड्स रिएक्शन काम में आएगी। यहाँ पे देखो मैंने एक कंपाउंड लिया था CH3X, उसकी रिएक्शन Na से की थी, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 मोल ऑफ CH3X यूज होते हैं, तो मैं 2 मोल बना रही हूँ इसके लिए, ताकि आपको एक्चुअली पता लग जाए कि हो क्या रहा है, बस इसलिए मैंने 2 मोल ऑफ Na लिए हैं और मैं ये देखो X निकाल रही हूँ, NaX। अब X कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड ब्रोमाइड हो सकता है, तो ये मैंने NaX निकाला तो मैं यहाँ लिखती हूँ NaX। कितने मोल्स? दो Na विद 2X। ठीक है, बचा क्या? CH3 जहां से कटे वहीं से कनेक्ट कर दो आप, तो CH3-CH3। आई होप बात समझ में आ गई। क्या नाम है इस कंपाउंड का? अगर ये क्लोरो होता तो ये होता क्लोरो मीथेन। क्यों? ये क्लोरोमीथेन है, यानी एक कार्बन का कंपाउंड क्लोरोमीथेन, इससे मैंने बनाया इथेन। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एक कार्बन का क्या दिया हुआ हो RX, तो मैं उससे दो कार्बन का एल्कीन बना सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ दो कार्बन का हैलाइड दिया होगा तो मैं इससे 4 कार्बन का एल्केन बना सकती हूँ। अगर मुझे 4 का दिया होगा तो मैं 8 का बना सकती हूँ। 8 का है तो 16 का। 1 chloro-propane. Look at the question. How will you prepare hexane from 1 chloropropane? तो क्वेश्चन समझ में आया। 1 क्लोरोप्रोपेन से आप हेक्सेन कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पॉजिटिव चीज जो मुझे दी हुई है कि मुझे यहाँ पे है 3 कार्बन का कंपाउंड मुझे दिया गया है और मुझसे बनवाया गया है 6 कार्बन का कंपाउंड। तो यही पे सबसे पहले आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या पता ये रिएक्शन लग जाए। यानी कुछ वेरी फ्यू रिएक्शंस आर देयर इन केमिस्ट्री जिसमें सीधे सीधे कार्बन डबल हो जाता है। बहुत कम रिएक्शंस है ऐसी, जिनमें से ये एक है। अच्छा, यूज कहाँ करेंगे? जहां पे क्लोरो ब्रोमो आइडो यानी एल्काइल हैलाइड को अगर कन्वर्ट करना होगा इनटू इथेन, तो कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी RX कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। RH में लिखूंगी मैं यहाँ पे RR, यानी हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने क्या किया, इथेन बना दिया। तो मैं कैसे बनाऊं इसको? देखिए हेक्सेन 1 2 3 4 5 प्रोपेन है ना, 1 2 3 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया। इसको रिएक्ट कराइए आप सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था 2 मोल्स लगते हैं, इसको भी 2 कीजिए, इसको भी 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 क्लोरीन विद 2 सोडियम मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कितने? 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, बचा क्या? 1 2 3 कार्बन यहाँ से काटे आपने, 1 2 3। अच्छा, दूसरे मोल में से 3 कार्बन बचेंगे तो 1 2 3, तो क्या बन गया आपका? हेक्सेन बन गया। क्यों भाई? अक्षर सॉरी मृदुल, बात समझ में आ रही है? क्यों बच्चों? ठीक है, तो याद यही रखना कि हाँ, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रिपरेशन करवाते हैं वो लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली रिएक्शन नहीं पूछी जाती है कि वुड्स रिएक्शन को ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स में जो कंपाउंड बनने वाला है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कंपाउंड हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाएगा। जैसे कि हम लोग डाइसोडियम क्लोराइड में मैंने बताया था ना कि ये कंपाउंड बहुत स्पेशल है और ये काफी काम आता है। बिल्कुल ऐसे ये जो नया कंपाउंड बनने वाला है ना, ये भी काफी स्पेशल है और काफी काम। ठीक है, तो लेट्स सी आप किसकी रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन कौन से मेटल्स के साथ? मैग्नीशियम। तो हम जो सेकंड रिएक्शन करने वाले हैं वो है विद मैग्नीशियम। शुरू करें तो मैग्नीशियम के साथ भी ड्राई की प्रेजेंस में करते हैं। देखिए CH3Cl
या Br कुछ भी वजह से मैग्नीशियम की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। ठीक, अब मैग्नीशियम के साथ एक स्पेशल चीज होती है, व्हाट इज दैट, कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर जाता है। कैसे, देखो CH3 MgBr ऐसा MgCl। look at this, look at the compound CH3 MgCl, रिएक्शन ऐसे होती है। ठीक है, ठीक है, ये जो चीज बनी है यहाँ पे, ये क्या है R, ये क्या है मैग्नीशियम, और ये क्या है, ये आपका ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इन जनरल दिस इज RMgX, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या R लिया है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने X क्या लिया है, यहाँ पे ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। बट ये कंपाउंड क्या लेंगे उस हिसाब से आप बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो आप इस कंपाउंड में ये और ये चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। इतना समझ में आया? इस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाई इट इज सो स्पेशल? इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या स्पेशल है वो ध्यान से देखना। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपको ये दिखता है ना RMgX, ये जो मैग्नीशियम है, ये वाला मैग्नीशियम एंड हैलाइड वाला पार्ट Mg और X, हम सब जानते हैं कि X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव देता है और ये देता है। ठीक है, इस पर आता है ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये तो होता है आयनिक टाइप। ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है ये लेता नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसको देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की वैलेंसी क्या होती है? 1, दे कैन टेक ओनली 1। ये क्लोरीन, ये एक तो दे रहा है इसके पास, तो ये तो हो गया अपना आयनिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं देता है क्योंकि मैग्नीशियम लेने को तैयार, ये लेने को तैयार उतना ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिकम्स कोवैलेंट। कैसा बॉन्ड हो जाता है ये? कोवैलेंट। इसकी वजह से क्या होता है, ये R पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने R पर कौन सा चार्ज देखा है? C पर पॉजिटिव चार्ज देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपको R पर नेगेटिव चार्ज है, C पर। तो यहाँ पे R का मतलब C है। कैसे? लेट्स टेक द एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास है CH3 MgBr। ठीक है, मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन अपना है, जो हो गया नेगेटिव, जो हो गया पॉजिटिव। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहते हैं क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है, तो इससे आया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसको हो गया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। मतलब इन दोनों के बीच में देना लेना उतना क्लियर नहीं है। बॉन्ड का टाइप क्या हो गया? कोवैलेंट। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसमें ये चार्ज कहाँ आएगा? ऑब्वियसली CH3 है ना, Mg। ओके, तो ये चार्ज यहाँ आएगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये ले नहीं रहा है, इसके साथ बॉन्ड कोवैलेंट प्योर नहीं है और आयनिक भी प्योर नहीं है। तो ये जो चार्ज है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पर रहेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को आप यूज करने वाले हैं व्हाइल फॉर मेकिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? ये कंपाउंड में ये वाला कार्बन जो है इतना नेगेटिव होता है या इतना एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इसकी नेचर के खिलाफ है ये कि माइनस है। इस वजह से ये बस ढूंढता रहता है कि कहीं से मुझे प्लस मिल जाए, प्लस यानी कि प्रोटॉन H प्लस मिल जाए। क्या ढूंढता है ये? प्रोटॉन डोनर्स को। इसको ढूंढता है प्रोटॉन डोनर्स को। तो दिस मैग्नीशियम हैलाइड लुक्स फॉर द प्रोटॉन डोनर्स, और जैसे ही इसको कोई ऐसा मिलता है बंदा जो NH+ दे सकता है, ये उसके साथ टूट के लग जाता है। क्या करता है? उसके साथ जुड़ जाता है। कैसे? लेट्स सी। आप ये सब लिख चुके हो तो मैं ये रब कर दूं। प्रोटॉन डोनर का क्या मतलब है? प्रोटॉन डोनर इज अ सब्सटेंस या केमिकल विच डोनेट्स द प्रोटॉन, यानी कि आपका हो सकता है कि अल्कोहल हो, जैसे CH3OH। ठीक है, इससे H माइनस और ये प्लस, H2O माइनस और ये प्लस। ये कैसा है? प्रोटॉन। यहाँ से ये निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो, तो क्या दे रहे हैं? H कर दे रहे हैं।
तो ये आपके प्रोटॉन डोनर्स है। इवन ये बहुत वीक प्रोटॉन डोनर्स है, वैसे तो एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, H प्लस आयन आसानी से निकालता है, बट ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड, इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है कि ये किसी से भी H प्लस निकाल के, इवन वाटर और अल्कोहल से भी H प्लस निकलवा के और फटाफट से कंपाउंड बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसको माइनस नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव तो रख भी सकता है एक बार को, लेकिन माइनस नहीं कर सकता बिकॉज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएजेंट। सो लुक एट दिस रिएक्शन, CH3MgBr प्लस H2O। क्या हुआ? ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ही, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस यहाँ कर दो। ये वाटर के साथ, वाटर में क्या है? H प्लस एंड OH माइनस। इसने क्या किया? इस H प्लस को ले लिया। चेक करो क्या बनेगा, आंसर लिख के दो जल्दी से कंपाउंड का। चेक बॉक्स में मुझे लिख के बताओ व्हाट विल बी द कंपाउंड फॉर्म। और जो बचा कुछ है उसको कनेक्ट कर देती हैं। एमडी कनेक्ट हो जाएगा OH से एक तरफ और एक तरफ से Br से। ये तो बन गया इसके साथ, जो बचा कुछ है इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। बचा क्या कंपाउंड बना? CH3 में H जोड़ दो, CH3 में H जोड़ दो, क्या बनेगा भाई? इसमें भी कुछ था क्या? CH3 में H जोड़ोगे तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा ना, मीथेन बनेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे मीथेन चाहिए था, ठीक है, अगर मुझे मीथेन चाहिए था मिथाइल क्लोराइड से ही, देखो जरा, अब बहुत ध्यान से सुना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने अगर आपसे कहा CH3Cl से CH4 बनाओ, क्या बनाया? CH3Cl से CH4 बनाओ, मतलब मैंने क्लोराइड से यानी हेलाइड से, कौन सा? मिथाइल क्लोराइड। कौन कितने कार्बन है? 1 कार्बन। और ये क्या बनवाया? एल्कीन। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, ठीक है। ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, अगर ये 1 कार्बन नहीं होता, 1 से 2 हो गया होता, तो मैं क्या करती? मैं सीधे सीधे वुड्स रिएक्शन कर सकती थी ना। मैं मिथाइल क्लोराइड को सोडियम से रिएक्ट करती, मेरा वुड्स रिएक्शन लग जाता और यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता। याद आया तुमको? वुड्स रिएक्शन करती। बट यहाँ मुझे प्रॉब्लम क्या आई है? यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बनवाया है, मतलब 1 कार्बन के एल्डाइड से 1 कार्बन का ही एल्केन बनवाया है, तो मैं वुड्स रिएक्शन कैसे लगाऊं? वहां पे तो डबल हो जाता है। यही तो मुझे समझना है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कंपाउंड, ऐसा रिएक्शन चाहिए जिसमें ये डबल ना हो, तो मैं क्या करूंगी? लुक एट दिस, करके देखते हैं हम क्या करेंगे। तो मैं क्या करूं? मैं मिथाइल क्लोराइड लेती हूँ CH3Cl, इसको मैं रिएक्शन करवाती हूँ मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, ठीक है। ये बन जाएगा CH3MgCl। फिर मैं इसको करूंगी CH3MgCl को, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटॉन डोनर से रिएक्ट करता है। अब वो प्रोटॉन डोनर वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी? CH3, इसको ये H प्लस और OH माइनस, ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा वाटर, and this H will go with this CH4 बन जाएगा और MgOH और Cl बन जाएगा। तो मैंने देखो मीथेन बना दिया मिथाइल क्लोराइड से। तो दिस में मुझे दिमाग में ये रखना है कि जिस कंपाउंड को आपको बनाना है उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप सीधे सीधे मेटल से रिएक्ट करा के किसी भी हेलाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्कीन। बस इंपॉर्टेंट क्या है? एक कार्बन से एक कार्बन रख रहा है, यानी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज रिमेनिंग सेम, तो आप लगाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला और फिर उसे वाटर से रिएक्ट करा दीजिए। अगर आपका लगता है डबल होगा, सीधे सीधे डबल हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तब आप लेंगे सोडियम के साथ, यानी कि Wurtz reaction. तो these are the two reactions using the Grignard reagent. ये Grignard reagent है। Grignard reagent is acting as a proton acceptor. ये किसको ढूंढता है? प्रोटॉन के डोनर्स को ढूंढता है। प्रोटॉन डोनर्स क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। हालांकि प्रोटॉन डोनर एसिड्स होते हैं, बट ये इतना स्ट्रांगली चाहता है H प्लस को कि वो किसी में से भी प्रोटॉन निकाल सकता है। एंड दैट इज वाई, दिस इज द रीजन वी शुड नॉट स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिब्बे में बंद करा और वो खुला हुआ रखा हुआ है, मतलब बंद भी नहीं किया, ओपन एरिया में रख दिया, तो ह्यूमिडिटी को भी अब्सॉर्ब करके वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमिडिटी,
ठीक है, या वाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी स्टोर्ड मॉइस्चर फ्री कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। 3-4 क्वेश्चंस बड़े अच्छे से बन रहे हैं इसमें। या तो वो आपसे ऐसा कुछ करवाएगा कि उससे एल्केन बनवाएगा डबल वाले, या फिर आपसे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले बनवाएगा। आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि क्लोराइड को एल्केन में कन्वर्ट करने का दिस इज द बेस्ट मेथड। हमने इससे पहले क्लोराइड को एल्केन में कन्वर्ट नहीं किया है। हर बार हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन। याद है? एक बार किया था। क्या किया था? जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कन्वर्ट किया था, तब भी हमने ये काम किया था। याद आया? क्या किया था हम लोगों ने? CH3Cl को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया था। तब मैंने कहा था कि उस केस में ये प्लस माइनस था, ये प्लस था। ये क्या था? ये हाइड्राइड बनाता था। तब मैंने ये कहा था यस इससे जुड़ जाएगा, और इसमें भी आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही हैलाइड से एल्केन मिलेगा। ये रिएक्शन हो, ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ी है जिसमें एल्केन बन सकता है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। रिएक्शन विद मेटल्स के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने सेकंड टाइप की रिएक्शन जो करवाई थी, है ना? याद आया? फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी एसएन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी विद मेटल्स रिएक्शन, जिसमें हमने 2 मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ा। फर्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, पर नाम से पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू एलिमिनेट, समथिंग इज गोइंग टू एलिमिनेट इट। और हम सब जानते हैं एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है ना? जो टीवी शो होता है क्या होता है? समथिंग गोस आउट, कुछ बाहर निकल जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल का कोई पार्ट बाहर हो जाएगा। हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन। ओके, बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि एलिमिनेशन कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, लेट्स सी। चलिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अब ध्यान से देखिए, CH3 CH2 व्हाट इज दिस? ब्रोमो इथेन। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर आपको याद हो, मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई थी। तब हम लोगों ने क्या कहा था? एक्वस मतलब पानी, और पानी में ये अच्छे से टूट जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन कि ये H, ये जो है टूट के Br को हटा देगा और OH को अपनी OH Br की जगह ले लेगा। एंड दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक हट के दूसरे का लगना। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन होने वाला है, तो क्या लेना है यहाँ पे? अल्कोहलिक। तो इट इज नॉट एक्वस KOH, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्या करने वाले हैं एलिमिनेशन? तो पहले तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देती हूँ। होगा क्या? इसमें से ये हटेगा, Br एलिमिनेट होगा, और ये H हटेगा। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसके जस्ट पास वाला बीटा कार्बन होता है। यू नो दिस थिंग कि जिस कार्बन से आपका क्या ग्रुप, कोई भी स्पेशल अपीयरेंस जुड़ा होता है या कोई भी स्पेशल एटम जुड़ा होता है, दैट इज अल्फा कार्बन। उसके नेक्स्ट वाला इज बीटा, क्योंकि यहाँ पे एक ही नेक्स्ट है, लेफ्ट साइड में ही है, तो इसका एक ही बीटा है। ठीक है, बीटा 2 भी हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कैन यू सी है, मैंने कहा ये वाला ब्रोमीन निकलेगा और उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। क्या बन जाएगा? चेक करो जरा। CH2 रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, एंड जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट सेटिस्फाइड, ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। क्या बन गया? एल्कीन। क्या बन गया? इथीन। ओके, इथीन बन गया। एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट? क्या बचा? क्या निकला? देखो, एक तो Br निकला जो K के साथ KBr निकला, और साथ में निकला H2O। लुक एट दिस, K के साथ Br और OH के साथ H। ये एलिमिनेशन है। ध्यान से देख लो क्या क्या निकल रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। जब हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ते हैं। अभी दिस इज द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों कहा था मैंने इट इज अ बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन निकल रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का निकलना। दैट मेक्स इट बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, इज इट ओके? क्यों भाई, आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पर। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, ये जो हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, ये एलिमिनेशन है E2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन है?
E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन का मतलब है कि एक साथ होगा सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं होगा पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा, क्या होगा, सब कुछ एक साथ होने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ एक साथ होने वाला है, यानी दोनों दो स्टेप, यानी इसका निकलना और इसका निकलना, ये दोनों स्टेप आपके एकदम से हो जाएंगे फटाफट से, एक ही स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और दोनों हो जाएंगे। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बोथ स्टेप टुगेदर रिएक्शन ना, E2 रिएक्शन। ठीक, तो लेट्स सी कि E2 रिएक्शन क्या होती है। चलिए चलो अब एलिमिनेशन करेंगे। इसमें तुम्हें दो बीटा दिख रहे होंगे, देखो जरा दो बीटा है क्या। ठीक है, पहले वाले में हमारे पास एक ही एच था, अब की बार हमारे पास दो एच है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं कि दोनों बीटा में एक ही सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ सॉरी सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों बीटा में, ये भी सेम टाइप के प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो लेट्स सी, ये मेरा आ गया CH3 CH CH3 Br। ठीक है, मैंने किसके साथ रिएक्ट कराना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक, होगा क्या, जैसे मैंने कहा दोनों स्टेप साथ में होंगे, ये ब्रोमीन का निकलना, यानी ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड विल ब्रेक डाउन बाय, मतलब ये ब्रोमीन विल टेक द इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। एंड ये जो H है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH ऐसे लिख दो, और जब निकलेगा H पॉजिटिव निकलने वाला है क्योंकि उसे OH को पकड़ना है। ठीक, तो ये H जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये निकलेगा एज अ पॉजिटिव, और ये दोनों काम एक साथ होंगे, ये निकल रहे होंगे और जो OH है वो आ रहा होगा, एंड सम एवरीथिंग विल हैपन टुगेदर। देखो बनेगा क्या, CH3 CH CH, ऐसा मैंने बना दिया, ये ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन निकल रहा है, देखो जरा, ब्रोमीन निकल रहा है, डॉट का मतलब है यहाँ पे ये निकल रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि बॉन्ड वीक पड़ रहा है। ठीक है, तो हम बॉन्ड वीक पड़ने को कैसे दिखा रहे हैं, डॉट डॉट से, तो इस डॉट डॉट का मतलब है कि इसका निकलना हुआ। ठीक है, इस बॉन्ड का निकलते ही इसका इससे डबल बॉन्ड बनाना हुआ, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी बाहर निकलने वाला है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। ये क्यों बता रही हूँ, मैं बताऊंगी अभी। ये हाइड्रोजन कौन निकाल रहा है, OH, यही हो रहा है ना। तो इनके बीच में देखना, ध्यान से देखना, ये OH मैंने क्या कहा था, K को कौन निकालने वाला है, ब्रोमीन, और OH को कौन निकालने वाला है, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, और ये दोनों, इनका बॉन्ड आपस का वीक होगा। ये सब चीजें साथ में चल रही हैं, यानी इसका इससे जुड़ना और इसका इससे जुड़ना और इनका अलग होना। बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड वीक पड़ रहा है, इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है, और इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है, और ये भी बॉन्ड वीक पड़ रहा है। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। E2 एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन में ध्यान देखना जरा, हाँ, रेट जो है रिएक्शन की जो स्पीड है इस पे डिपेंड कर रही है दो चीजों पर, एक तो आपका RX पर कि RX में से ये X कितनी जल्दी निकलता है, दूसरी कि आपका जो बेस है ना, बेस जो आ रहा है, ये वाला बेस है ना, ये जो बेस है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कितना है कंसंट्रेशन में, तो अटैक ज्यादा करेगा। जितने OH होंगे उतने जल्दी जल्दी H को बाहर निकालेंगे, क्योंकि OH को क्या चाहिए, H चाहिए, तो जितना ज्यादा OH की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ये अटैक करेंगे। अटैक कहाँ करेंगे, मैंने इसे ऊपर से बनाया, इसको पर्पस केवल इतना है कि ये जो है देखो थोड़ा सा दूर है, और दूर है तो ये इसको इजीली निकाल ले जाएगा, दैट इज द ओनली पर्पस। तो स्टीरियो में मतलब जैसे स्पेस में उनका जो क्या ना चाहिए डिस्टेंस होगा वो कंपैरेटिवली दूर होगा, इसलिए मैंने बगल बगल में से नहीं निकाले हैं, क्योंकि बिल्कुल अगल बगल में होंगे तो ये दोनों टकराएंगे। बात समझ में आ रही है, तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि अगर भाई तुम्हें कुछ निकालना है तो तुम पीछे से निकाल के ले जाओ, ये बेस पीछे से आएगा, ये वाला H इजीली निकल सकता है, फटाफट से निकाल के ले जाएगा। बेस का एक ही काम है, क्या, H को निकालना। किसी भी एलिमिनेशन में अगर आपको बेस दिखाई देता है तो वो बेस का काम होता है टू टेक आउट क्या, H प्लस। ठीक है, H प्लस को निकालता है, बेस का यही काम है। तो यहाँ पे हमने लिया है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिया है आपने, आपने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम है OH से H को बाहर निकालना। दूसरा क्या काम किया,
RX का, RX की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना जल्दी X निकलेगा उतना ही जल्दी ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो जितनी जल्दी ये इंटरमीडिएट खत्म होगा, मतलब इसका बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, इसका बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, या इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि ये बाहर निकालेगा, दिस स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एंड द कंसंट्रेशन ऑफ the rate of the reaction is directly proportional to the Rx as well as KOH molecule, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है E2 mechanism, E2 elimination, जिसमें the rate of the reaction depends on both the molecule। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल, Rx and KOH, तो दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट डिपेंड कर रही है। That is why it is called bimolecular elimination reaction। रिएक्शन का नाम क्या है, bimolecular elimination reaction। बात समझ में आई? This is called bimolecular elimination reaction, E2, it is called E2। 2 देख के पता लग जाना चाहिए बायोमोलिकुलर है। कैसे पता लगना है कि दोनों स्टेप एक साथ, 2 को मतलब दोनों स्टेप एक साथ, ठीक है, 2 का मतलब दोनों स्टेप एक साथ। This is called bimolecular elimination reaction। I hope clear है। मैम एक से ज्यादा H नहीं निकल सकते क्या? हाँ, नहीं निकलेंगे। एक से ज्यादा H निकालना है तो एक से ज्यादा H, देखो अब क्या हुआ, इसको देखो जरा, CH3 हो गया, CH रह गया, एक बॉन्ड यहाँ पे था, CH2 यहाँ रह गया क्योंकि H को ये निकाल ले गया, ये CH2 रह गया। अब क्या करेगा, ये बनाएगा डबल बॉन्ड की, देखो ये बनना, जैसे इसे लगा ना इस कार्बन को ये निकाल के ले जा रहा है, ये भी निकाल के ले जा रहा है, तो इसने इसके साथ बनाना शुरू कर दिया। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन, मतलब धीरे धीरे चीजें अपने आप हो रही है इन अ सिंगल स्टेप में। अच्छा, अगर ये एक एक करके होती ना तो पता है क्या होता, ये कहता पहले ये Br निकल जाता है ना, और Br निकल जाता तो वो पॉजिटिव बन जाता, ये पॉजिटिव बन जाता, फिर वो सोचता अरे भाई एक और H निकालो, तो एक एक करके होता, पहले Br निकलता फिर H निकलता, तब हम उसे बोलते E1 रिएक्शन, 1 by 1 प्रोसेस। क्या बोलते, 1 by 1 प्रोसेस। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप बस इसको मैकेनिज्म को ध्यान रखना। हालांकि ये मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता है। E2 एलिमिनेशन कौन करवाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये पॉइंट्स हैं लिख लो। E2 एलिमिनेशन कौन करवा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का काम क्या है, टू टेक आउट द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सारी रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है, वाया मेकिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जिसमें ये बॉन्ड्स कम होते जा रहे हैं और दूसरे नए बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं। जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं या जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको मैं डॉट डॉट से दिखा रही हूँ, व्हिच मेक्स कि इनकी स्ट्रेंथ अभी ज्यादा नहीं है, चाहे वो टूटने की वजह से हो चाहे नहीं बनने की वजह से हो। ये टूटेगा तब आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट बना किससे, ट्रांजिशन स्टेट के वाया, नहीं तो कैटायन बनता। ओके, कैटायन बनता फिर दूसरा बनता, तब हमें मतलब नहीं है, हम तो इसे देख रहे हैं बस। दिस इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अगर यहाँ से मैं H निकाल देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता। इसलिए जो ये एल्कीन है ना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई इशू नहीं है। कैसा एल्कीन है ये, सिमेट्रिकल।